हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है कि आपके बच्चे बुरी संगत में फंस चुके हैं, बुरी लत में फंस चुके हैं पूरी तरह से, और उनकी उम्र है 21 से 28 साल के बीच में। और आपने हर प्रयास किया उनको समझाने का, बुरी लत से बचाने का, मगर आप हमेशा विफल हुए। आपके प्रयास निरर्थक हो गए। उनको आपने डांट कर समझाया, डांट के नहीं समझे। वो प्यार समझाया, प्यार से भी नहीं समझ रहे। अब करें तो क्या करें, क्योंकि एक माता पिता के रूप में अपने बच्चे को बिगड़ते देखना, बुरी संगत में फंसना, और फिर अपन उनके बारे में फ्यूचर में सोचते हैं कि बच्चा फ्यूचर में करेगा क्या, जब आज ही कुछ नहीं कर रहा और बुरी संगत में। क्योंकि छोटे बच्चों को तो समझा सकते हैं, मगर बड़े बच्चों को कैसे समझाएं, कि आपको पता है वो इतना बड़ा हो गया फिर भी समझ नहीं है। रात रात भर गेम खेल रहा है, रात रात भर जग रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, गंदे वीडियो देख रहा है, और यूँ है कि उसकी आदतें हो गई, बुरी संगति में फंस गया, वो बुरी दोस्तों में फंस गया, शराब पीने लग गए, व्यभिचार करने लग गया है, और आपकी बात नहीं सुन रहा। जब भी समझाने जाओ लड़ाई झगड़ा करने लग गया, घर से भागने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कि मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसे कुछ बातें क्योंकि वो होता है ना कि आप जानते हो कि जब व्यक्ति गलत रास्ते में जाता है ना, फिर उसको सही सलाह उसको एक जहर लगती है, एक परेशानी लगती है। और माता पिता उस दौर से गुजरते हैं कि ऐसा ऐसा दुख होता है, ऐसा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो माता पिता करे क्या, क्योंकि उनके आप भगवान के अलावा कुछ और रास्ता ही नहीं। भगवान मतलब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं। तो यदि आप बहुत परेशान हो चुके हैं ना, तो मेरी एक टेक्निक है, उसको भी अपनाओ। हो सकता है उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बन सके। हो सकता है जब मैं टेक्निक बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हवा में हवा में महल बनाने जैसा होगा, मगर ये जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो 100% काम करती है। ये है वो टेक्निक है चमत्कारी पत्थर। ये चमत्कारी पत्थर, अब इसकी टेक्निक है इस किताब में। ये है जादू, द मैजिक, इंग्लिश में नाम है इसका, और लेखिका है इसका रोंडा बर्न लेखिका है। ये एक वो विश्व की बहुत प्रसिद्ध किताब है। इसमें इसमें जादू जादू अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं, मतलब मिरेकल कैसे लाएं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो चमत्कार होते हैं ना वो कैसे होते हैं, भगवान के चमत्कार कैसे होते हैं। तो और इस पत्थर की वजह से दुनिया में कई लोगों ने ना स्वास्थ्य में सुधार पाया, उनकी पैसे आमदनी में सुधार पाया, अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तन और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया। तो आप इस चमत्कारी पत्थर का उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक पत्थर लीजिए, इसमें जो टेक्निक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक पत्थर लीजिए। अब ये पत्थर कहाँ से भी हो सकता है, मुझे तो मैं तो इसको नदी से लाया था। छोटा सा पत्थर है, मतलब आप मुट्ठी में थाम सकें ऐसी पत्थर हो, ठीक है। ले लीजिए और हमेशा अपने जेब में रखें, अपने हाथ मतलब जेब में रखें, अपने पास में रखें। वो क्या करना है आपको, खाली पेज लेना है। ये ऐसा मतलब खाली पेज, उसमें जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, ऐसे 10 चीज़ें लिखनी। और 10 चीज़ें क्या लिखना है आपको, कि आप अपने बच्चे में क्या चाहते हैं परिवर्तन। जैसे आप वो पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई उसने छोड़ दी, और जितनी गंदी आदतें ना वो सब करता है, मगर आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे में। जैसे आप चाहते हैं कि वो नौकरी लग जाए और नौकरी पर जाना शुरू कर दे, वो ठीक है ना। वो पढ़ाई करने लग गया, अब वो सुबह शाम दिन में पढ़ाई करता है, सुबह रनिंग के लिए जाता है, ठीक है ना, शाम को रनिंग के लिए जाता है, घर में सबके साथ खाना खाता है, सबसे प्यार से बात करता है, सबका सम्मान करने लग गया वो। और वो आपका घर का माहौल को हंसी खुशी का होगा, ठीक है। और जो आप बच्चे में चाहते हो ना वो लिख लीजिए आप, ये और सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। और उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटी है थी, क्योंकि माता पिता को सब पता होता है कि बच्चे की क्या खराब आदतें हैं और अच्छी आदतें क्या, कि क्या क्या अच्छी आदतें हैं वो सब लिख लिए। और क्या आप चाहते हैं बच्चे के अंदर, मतलब जो भी वो, जैसे वो आपका सम्मान करता है, हमेशा आपसे प्यार से बात करता है, शाम को आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। जो जो आप चाहते हो ना अपनी, उसमें इस कागज़ में लिख लीजिए कि मेरा बच्चा, मतलब जैसे कोई भी आपका बच्चा है उसका नाम, कि वो बहुत अच्छा बच्चा है,
वो हमेशा बहुत मेहनत करता रहता है, पढ़ाई भी करता है बहुत बेहतरीन, और वो अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला रहा है। हम सुबह रोज़ाना जॉगिंग के लिए जाता है, रनिंग के लिए जाता है, एक्सरसाइज करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है वो, और शाम को भी वो खेलने जाता है। अब उसके अच्छे दोस्त हैं, उसने अच्छे और अब तो उसने शराबी बिल्कुल छोड़ दिए, अब पढ़ाई करने लग गया, वो ऑनलाइन कोर्स अच्छा करने लग गया, और अच्छे वो हमेशा ही आगे बढ़ रहा है। वो उसका सिलेक्शन हो गया इस जो गवर्नमेंट जॉब में हो गया, वो अच्छा टीचर बन गया या वो कंपनी में लग गया। अब तो उसकी एक महीने की पगार 50-70 हज़ार है, 70 मतलब जितनी आप सोचना चाहते हो ना बच्चे की, वो सब लिख दो, ठीक है, लिख दो। अब इसका उपयोग कैसे करना है, जैसे जब भी आप सोने जाओ, इसका टेक्निक क्या है, सोने जाओ, इस पेज को निकालो और इस पेज में वो जो आपने लिखा ना वो पढ़ो, है ना, पढ़ के आप आंखें बंद करो फिर पढ़ने के बाद, और ये जो पत्थर है ना, पत्थर उसको आप थामो आंखें बंद करके, और फिर भगवान जो जिस आप इष्ट देवता को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसने इस पृथ्वी को बनाया उस भगवान को, और आँख बंद करके जो सारी चीज़ें हैं ना, आप ये सोचो कि जो सारी चीज़ें सच हो गई, और आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हो, थैंक यू भगवान, आपने मेरे बच्चे का जीवन बचा लिया, आप पूरी तरह से वो बदल चुका है ऐसे। और आप ऐसा होता हुआ सोचो, ऐसा कि आप हकीकत में हो चुका है, और आप बस जैसे होता है ना, कोई आप इच्छा करते हैं या कोई किसी से वादा करते हैं, वो वादा पूरा हो जाता है। जैसे भगवान से मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो भगवान फिर आप चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप कोई मन्नत की, जैसे होते हैं कोई प्रोग्राम करता है, कोई रसोई प्रोग्राम करता है, ऐसा करता है, तो ऐसे ही आप जैसे आप शाम को सोने जा रहे हो, ये पूरा पेज पढ़ने के बाद में आप इसको लो हाथ में बंद करके मुट्ठी, और भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू भगवान, आपने मेरी जो दिल की इच्छा है पूरी कर ली, थैंक यू। चाहे आपके बच्चे में परिवर्तन नहीं आ रहा, आपको पता है वो पूरी तरह से बिगड़, मगर आप ऐसा करो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, फिर यूँ करके फिर उसके बाद में कैसे, और दूसरा कि दिन में है ना, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, जो सबसे अच्छी चीज़ क्या क्या हुई, वो ध्यान देना है, ठीक है ना, आंखें बंद रखना है, ये आप में रखना है, और दिन भर जो भी अच्छी चीज़ें हुई ना उस ध्यान करो, और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई उसको ध्यान दो, और फिर भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू भगवान, इस ये अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे दिन में ये अच्छा, जैसे कोई फ़ायदा हुआ, कोई अच्छा काम हुआ, उस बारे में सोचो, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 10-15 मिनट होंगे इस विधि में, फिर उसके बाद में आराम से सो जाओ, और धन्यवाद कहो भगवान से, ठीक है। सुबह उठते ही ये पेज वापस ये लो, और 10 जो जितनी आपने 10-15 क्वालिटी लिखी हुई उसके बारे में होता हो देखो आप, उसके बाद में ये पत्र लो और धन्यवाद दो भगवान को, थैंक यू, ठीक है। हम और हमेशा उसके बाद ये क्या है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, मगर हमेशा सोने जाने से पहले करीब और जागने के तुरंत बाद आप ये करें, और आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है ना उसके लिए भगवान का धन्यवाद दें, ठीक है। ये 3 टाइम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है, अब देखो बच्चे में जो आप चाहते हो ना वो पहले खुद भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस आप बच्चे में चाह रहे हो और आप भी खुद शराब पी रहे हो, बच्चे में सोच रहे हो वो शराब पीना बंद कर दे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है ना, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और उससे पढ़ाई करने की कह रहे हैं, नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। सीधी सी बात, जो आप बच्चे में चाह रहे हो ना वो शुरू करो। जैसे आप बिजनेसमैन है, कुछ भी हैं, आप कोई भी काम करते हो, मगर आप यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, ठीक है, तो उसके सामने कुछ उससे कुछ मत करो, जाके आपकी कोई भी अच्छी किताब, आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो ये कर सकते कि जैसे है ना अच्छी अच्छी किताबें, प्रेरणादायक किताबें वो ले लो, उसके सामने बैठो और पढ़ने लग जाओ खुद, उससे कुछ भी मत करो आप, उससे कुछ भी मत कहो, पढ़ने लग जाओ, आधा घंटा तक तो पढ़ो, ठीक है, आधा 1 घंटा, फिर वो मोबाइल चलाएगा तो ठीक है, उससे कुछ मत करो, और उससे कभी बात करनी है ना आपको तो प्यार से ही बात करनी है, चाहे वो कितना भी कुछ कर रहा हो, सिर्फ प्यार से बात करनी है, ठीक है ना। जैसे खाना खाना, पानी पीना, भोजन करना, सोना, तो प्यार से बोलो या बोलना बंद कर दो आप, ठीक है ना, सीधी सी बात। और जैसे आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा सुबह रनिंग के लिए जाए, शाम को रनिंग के लिए जाए, एक्सरसाइज करे, तो सुबह उसके सामने जाओ रनिंग, या उसके सामने एक्सरसाइज करो, ये मतलब हेल्थ की जो भी है एक्सरसाइज जो भी है प्राणायाम उसके सामने करो, उससे कहो मत तो उसके सामने करो। जैसे आप 2 में एक सप्ताह करके देखो, आप 2 सप्ताह उसके सामने जाओ, सुबह शाम रनिंग जाओ, ठीक है ना।
आप चाहते हो आपका बच्चा नौकरी जाए तो उसके सामने नौकरी जाओ। आप नौकरी जाते हैं मगर जाओ, ठीक है। खाना टाइम पे खाओ, उसके सामने उससे एक प्यार से बात करो और खाना टाइम खा लो। मतलब जो आप चाहते हो, जैसे आप वो सबसे आक्रामकता से बात करता है, एकदम गुस्से से बात करता है, तो आपको क्या करना, उसके सामने प्यार से बात करना पड़ेगा। अपनी फैमिली मेम्बर से कोई भी हो, कभी कोई डांट रहा है या कोई कोई बच्चा बहुत डांट रहा है, कोई दूसरा उसका भाई हो, तो उससे प्यार समझाओ और चुपचाप सुन लो, ठीक है। जो भी मतलब जो आपने बच्चे में देखना चाहते हैं ना, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी शराबी व्यक्ति अपने बच्चे की शराब नहीं छुड़ा सकता जब तक वो पहले नहीं छोड़ेगा, सीधी सी बात है। यदि जैसे और बहुत सारी चीज़ें, बस यूँ है कि आपको पहले खुद करना पड़ेगा। जो अपने बच्चे में परिवर्तन चाहते हो ना, तो पहले खुद करना पड़ेगा। जैसे सुबह रनिंग के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको। आप चाहते हो मोबाइल नहीं चलाए, तो आप जब भी खाना खाते हो ना, मोबाइल हाथ में मत लो। दिन भर कभी भी जैसे मोबाइल कॉल के अलावा मोबाइल हाथ में कभी मत रखो दिन में। जब वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपको देखेगा ना कि पिताजी तो मोबाइल यूज ही नहीं कर रहे। और हमेशा बच्चे, माता पिता सबसे खराब जो उनकी आदत है माता पिता की, जिससे बच्चे अधिकतर बिगड़ते हैं, कि जब भी आपके घर में कोई भी आपके रिश्तेदार आए या आपके दोस्त आए या उस बच्चे के दोस्त आए, तो कभी भी उसकी बुराई मत करो। जैसे होता है ना कि अधिकतर कोई भी आ गया कि ये तो किसी से बोलता नहीं, हमेशा अकेला रहता, चिड़चिड़ा रहता, खाना टाइम पे नहीं खाता, हमेशा ही मतलब इसके पता नहीं क्या करेगा ये ज़िंदगी में, ये वो हमेशा। जब व्यक्ति 4 व्यक्तियों के सामने अपमानित करते हैं, तो उसके अंदर एक कुंठा बैठ जाती है, मतलब एक अलग ही वो बहुत बैड प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब ये बिल्कुल छोड़ दो, चाहे कितने भी अवगुण हो आपके बच्चे में, जब भी आपको मौका मिले एक भी मौका नहीं छोड़ना। जब जैसे आपके एक भी दोस्त आया, 2 दोस्त आया, या आपके परिवार में कोई भी आए, उसके दोस्त आए, तो उससे तारीफ़ करो कि आजकल तो आपका मतलब बच्चा ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आप वो उसके यूँ है कि एक बात है, काफ़ी सुधार है, अब पढ़ाई भी करता है वो, मतलब सुबह रनिंग करना शुरू कर दिया उसने, शाम को भी रनिंग, अब तो दोस्तों में भी जाता है, बात भी कर रहा है वो, और पढ़ाई उसके नंबर अच्छे आते हैं। इसके टीचर इनडायरेक्टली, मतलब ऐसा भी मत बोलो कि उससे चोट लगे। जैसे अब तो यूँ है कि वो उसमें काफ़ी मतलब यूँ है कि सुधार हो गया, वो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले बिगड़ा हुआ है। आप ऐसा कहें कि इसके अंदर पहले से ये क्वालिटी है। जैसे ये ये खेलने में, फुटबॉल खेलने में काफ़ी माहिर है, क्रिकेट खेलने में काफ़ी माहिर है, पढ़ने में भी बहुत आगे है, इसकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है, इसकी टीचर हमेशा इंग्लिश के लिए तो इतनी इतनी तारीफ़ करते हैं इसकी। और उस इसके जो कोचिंग वाले भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं इसकी, कि काफ़ी मेहनती है आपका बच्चा। ये जॉब पे जहाँ जाता है ना, तो वहाँ पर इसके जो मैनेजर हैं, बॉस हैं, वो फ़ोन करके ऐसे कहते हैं कि आपका बच्चा तो वास्तव में ब्रिलियंट है। मतलब तारीफ़ नहीं छोड़नी, जहाँ भी तारीफ़ हो हमेशा। और अधिकतर जानकर भी तारीफ़ करें इनडायरेक्टली, कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा, मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि दूसरों के सामने अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं करना चाहिए, विशेष कीजिए। और अब जब भी आपके कोई भी दोस्त अधिकतर होता है परिवार में, जानकर पूछते हैं जलाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं इनका बच्चा बिगड़ा हुआ है और ये खराब आदत है, शराब आदत, तो जानकर नहीं कहते हैं हमारा बच्चा तो उसमें सरकारी जॉब लग गई, हमारा बच्चा तो इतने पैसे कमा रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो उनको पता है इससे जलन होगी इनके, ये तड़पेंगे। तो डायरेक्ट कहो उनसे, झूठ मार कर दो, मेरा बच्चा तो यूँ है कि वो आजकल ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, काफ़ी पढ़ाई कर रहा है वो, और वो कुछ उसने कोर्स लिया है, या कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है वो, मैथ में अभी वो कुछ जो आजकल एआई आ रहा है, तो उसकी कोचिंग कर रहा है, वो कुछ नया कर रहा है, मतलब हमेशा कुछ उसका दिमाग क्या है, साथ ही रहे। मतलब जो आप जो भी अच्छा बोलना चाहते हो ना, बस ये मत कहो कि हमारा बच्चा तो बस उसमें लगा रहता है, फ़ोन क्या, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, जिसको समझाते ऐसे मत बोलो। मतलब आपको पॉजिटिव माइंड सेट अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और अपने के बच्चे के बारे में जो भी अच्छा बोल सकते हैं ना, वो बस बोलना है, आपको ख़राब नहीं बोलना। मतलब 2 सप्ताह तो आप करके देखिए, 1 सप्ताह में अंदर आ जाएगा। और ये जो मैंने टेक्निक बताई ना, ये सुबह शाम दिन में भी कर सकते हैं। वही पेज निकालो और बोलो, उसके बाद आंखें बंद करके धन्यवाद दो भगवान, जिस भगवान को आप चाहते हो। और ये जो जो मैंने ये पेज की टेक्निक है ना, और ये चमत्कारी पत्थर, ये चमत्कार लाएगा आपके जीवन में। आप 2 सप्ताह के अंदर देखना, आप
मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपके बच्चे अपने आप ही चेंज होने होने लग जाएँगे, ठीक है? और कभी भी उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उस पे आप ध्यान आकर्षित करो और आप अपना देखो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा का पॉजिटिव माइंडसेट हो, ठीक है? तो आप अपना माइंडसेट ठीक कीजिए क्योंकि बच्चे किसी और से नहीं सीखेंगे, आप बच्चे सीखेंगे अपने माता-पिता से। जैसे बच्चे क्योंकि उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खराब लत जो भी है ना वो आपकी वजह से है क्योंकि आप उसने कहीं न कहीं आपको देखा होगा। सब देखो ना 75% तो माता-पिता से ही सीखते हैं बच्चे। बाहर यूँ हो सकता है खराब संगति हो गई, बैड हैबिट हो गई तो वो बाहर से सीख लिया उन्होंने। मगर जैसे होता है ना कि खराब संगति तब होती है जब घर में वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति बाहर से कोशिश करता है वो लेने की। जैसे माता-पिता प्यार से बच्चों से बात नहीं कर रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे समय पर, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? उनको उनको भी प्रेम चाहिए, उनको भी वात्सल्य चाहिए, उनको भी थोड़ी खुशी चाहिए तो कहाँ से कोई या तो मोबाइल में लगेंगे क्योंकि उनको एक मतलब अच्छा अच्छा खुशी का एहसास हो, मज़े का एहसास हो तो कैसे? जब घर में नहीं मिल रहा तो वो बाहर ट्राई करेंगे। अब वो अधिकतर यूँ होता है कि जब घर में दोस्त नहीं मिलते, माता-पिता दोस्त की तरह बात व्यवहार नहीं करते, कोई अच्छी तरह बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वो इस जो उसके दिल में और मस्तिष्क में खालीपन आ जाता है एक। वो चाहता है थोड़ा आनंद, खुशी चाहता है, फिर वो कोशिश करता है बाहर। अब जब भी वो बाहर जाता है यदि खराब दोस्त मिल गया तो वो बस दोस्ती चाहता है, वो चाहे बुरी हो या अच्छी हो, कुछ भी नहीं, बस उसे थोड़ा मज़ा चाहिए। अब वो शराब में यूज़ करे, ये शराब की लत लग जाएगी उसकी, खराब दोस्त बन जाएँगे, बस वो उससे क्या उसे थोड़ा सुगत पल चाहिए। तो यही है कि यदि आप अपने बच्चे को बिगड़ रहा है तो ये आपकी वजह से ही हुआ। तो यदि आप उसमें यदि पॉजिटिव माइंडसेट लाना चाहते हो और अच्छी आदतें लाना चाहते हो तो आप खुद करें ये। यदि जो भी लास्ट अंतिम बात है, जो अपने बच्चे में देखना चाहता है ना वो खुद करना शुरू कीजिए और जान कर कीजिए और परिवर्तन आएगा। मैं कह रहा हूँ ना आप परिवर्तन आएगा। आपको लग सकता है कि खाली पिलाओ है, मतलब यूँ है कि मगरमच्छ को हवा में उड़ाने जैसा है और आसमान में मतलब यूँ है कि उड़ने जैसा है आपका। तो ये ऐसा टेक्निक है जो अदृश्य जगत में काम करती है, मतलब चमत्कार होते हैं। जैसे ये मतलब इस मेथड पे हैं यूज कि जैसे आप जो सोचते हैं ना वो ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड के फिर वापस वो शक्ति आती है ब्रह्मांड के साथ और आपके मतलब जो विचार है ना आपके उसको मतलब एक सच में परिवर्तन करती है। ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन जो सोच रहे हैं ना वो कुछ दिनों बाद होने लग जाता है। या आपने जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और वो आपको उसी दिन मिल गया या उसके अगले दिन मिल गया, फिर आप कहते हो अरे मैं तो आपके बारे में कल सोच रहा था और आज मिल गया, देखो आपकी लंबी उम्र है। नहीं, ऐसा होता है कि अपन किसी को वास्तविकता दिल से सोचते हैं या कोई बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में सोचते हैं ना तो वो चीज़ ब्रह्मांड में जाती है और वो ब्रह्मांड में जाकर वहाँ जाती है और वो तरंगे शक्ति लेकर आती है और सच हो जाता है। ऐसा होता है मतलब। तो आप इस पे विश्वास कीजिए और अपन को तो अपना परिवार संभालना है, अपने बच्चे संभालना है। तो जो आप बच्चे में चाहते हो वो कीजिए और ये टेक्निक छोड़िए मत। 2-3 सप्ताह तक करिए, हमेशा करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपका ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहे, आपके बच्चे मतलब अच्छे कार्यों में लगे और जो आप चाहते हो अपने बच्चे में वो हो जाए और ऐसा होगा। मैंने तो ये टेक्निक यूज की है, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो वास्तव में काम करता है और इससे संसार में कई कई लोगों ने परिवर्तन लाया है। तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप कोशिश करें, बस छोड़ना नहीं है आपको। इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। बच्चा कुछ भी करे आपको बस पॉजिटिव माइंडसेट उसकी पॉजिटिव क्वालिटी पे ध्यान रखना है। उसको माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो और हमेशा घर में प्यार जैसा माहौल बना के रखो, ठीक है? क्योंकि प्यार से ही सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए और आपको ज़िंदगी में भगवान चमत्कार लाए।